हाँ, आज हम लेके आए हैं एक सुप्रसिद्ध कहावत, मुख में राम बगल में छुरी। निस्संदेह हम इसके सकारात्मक अर्थ की ओर ले जाएंगे आप, लेकिन पहले हम इसके प्रचलित अर्थ समझते हैं। ये कहावत दो वाक्यों से मिलकर बनी है। पहला वाक्यांश है मुख में राम, दूसरा है बगल में छुरी। तो इसका अर्थ क्या है? प्रचलित अर्थ के अनुसार कपटाचारी, कथनी और करनी में अंतर रखने वाला, मिथ्याचारी या मुंह पर मीठी मीठी बात करके पीछे से घात करने वाले व्यक्ति के लिए ये कहावत प्रयोग होती है। निस्संदेह जो बगल शब्द है वह संस्कृत निष्ठ नहीं है, कालांतर में अन्य भाषाओं के सहयोग से हिंदी में प्रयोग होने वाला शब्द। अतः इस कहावत का भी भविष्य अधिक पुराना नहीं है। इस कहावत का भविष्य नहीं, इतिहास अधिक पुराना नहीं है। हम इतिहास की गहराइयों में नहीं जाएंगे, कहावत के मूल अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है मुख। मुख शब्द का उद्देश्य अर्थ होता है मुख्य, प्रथम या अग्र। तो मुख मुख्य, जिसका मुख्य लक्ष्य प्रथम, उसका प्रथम लक्ष्य या अग्र लक्ष्य उसका क्या है, तो उसके संबंध में ये कहती है कि राम, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का मुख्य लक्ष्य है राम। अब राम अर्थ क्या है कि भारतवर्ष के इतिहास को गढ़ने के क्रम में एक ऐसे पात्र का चुनाव किया गया जो सब दृष्टि से आदर्श हो, एक आदर्श पुत्र हो, आदर्श नागरिक हो, आदर्श राजा हो। तो उसी पात्र के आधार पर राम राज्य की जो परिकल्पना की गई, उस परिकल्पना को समझने के लिए राम शब्द को ले सकते हैं एक सर्वजन हित व सर्वजन सुख का चिंतन, सुख का चिंतन, एक ऐसा पात्र या एक ऐसी अवस्था जो सभी के हित में और सभी के सुख में काम करे, वह है राम। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य का जीवन उद्देश्य है या हर व्यवस्था का उद्देश्य है मुख में राम, मतलब सबके हित में, सबके सुख में चिंतन देने वाला। अब बगल शब्द आया है बगल। बगल शब्द का अर्थ है पास में, निकट में। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य राम है और उसके बगल में, उसके पास में शब्द आया है छुरी। छुरी शब्द का अर्थ क्या है? शक्ति। तो जिस व्यक्ति के पास में मुख में राम, यानी जिसका उद्देश्य सर्वजन हित, एक आदर्श व्यवस्था के स्थापना, सर्वजन हित और सर्वजन सुख की बात जिसके मुख में है, जिसका उद्देश्य है, और बगल में छुरी मतलब शक्ति या हथियार इत्यादि कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमने क्या कह दिया? ये कपटाचारी है, मुंह से मीठी मीठी बातें करते, राम राम जपता है और पराया माल अपना करता है और पीछे से वो मेरे घात करता है। लेकिन इसे समझना होगा। मैं आपके सामने एक चार तस्वीरें रखूँगा और उस तस्वीर के आधार पर आपके को प्रश्न करूँगा। तो तस्वीर नंबर पहली, हिंदू देवी देवता।
हिंदू देवी देवता सबके बगल में हथियार है और सभी को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, आदर्श पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या उस तस्वीर को देख के हमारे पास में मुख में राम, बगल में छुरी शब्द नहीं उकड़ता है? स्वयं राम धनुष लिए खड़े हैं, परशुराम परसा लिए खड़े हैं, कृष्ण के पास चक्र हैं। ऐसे सभी देवी देवता, भगवान कृष्ण, भगवान शिव के पास त्रिशूल हैं। तो आखिर में इन आदर्श पात्रों को देखकर हमारी क्या धारणा? दूसरी तस्वीर रखूंगा एक सिख व्यक्तित्व की। तो सिख का जो देखते हैं कि मुख में गुरुवाणी है और बगल में छुरी स्पष्ट रूप से गुरु गोविंद सिंह द्वारा दी गई। कहते हैं कि सैनिक शक्ति में प्रतिष्ठित करने के जो भी उनका उद्देश्य रहा होगा, लेकिन आज की जो तस्वीर दिखती है, मुख में उसके गुरुवाणी है, बगल में छुरी यानी शक्ति का प्रतीक है। तीसरी तस्वीर मैं आनंद मार्ग के अवधूतों की रखूँगा, जो विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व महाविश्व के निर्माण के लिए निकल पड़े हैं और उनके पास भी छुरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये लोग कपट के पात्र हैं या एक सैनिक की तस्वीर रख दी जाए जिसके पास में हथियार हैं, देश की रक्षा करता है? ऐसे में मैं नहीं कहता हूँ कि ये किसी इन पात्रों के लिए बनी है, कहावत बनी होगी, लेकिन इसका सकारात्मक रूप देखते हुए मैंने इसका सकारात्मक रूप बनाया है। मुख में राम, बगल में छुरी, यही है समाज की धुरी। समाज की धुरी। अब इसको समझते हैं। जिसके मुख में आदर्श व्यवस्था, आदर्श चिंतन, जैसे राम को प्रतीक कराया गया, जिसके मुख में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आदर्श हैं, छुरी, और उसके पास में शक्ति है। शक्ति तीन तरह की होती हैं: भौतिक शक्ति, फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति, मानसिक या बौद्धिक शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति। तो जिसके पास में इनमें से कोई शक्ति नहीं है, भले उसका कितना भी आदर्श महान क्यों नहीं हो, वह समाज में स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। अतः समाज में स्टेब्लिश करने के लिए अगर फिजिकल पावर हो गया, जिसके अंदर शारीरिक शक्ति और अर्थ शक्ति दोनों आ गई, मानसिक शक्ति जो बौद्धिक शक्ति है, जिसमें पद भी आ गया, अच्छे पद पर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, और आध्यात्म शक्ति इस नव परिवर्तन के लिए जरूरी है। तो जिसके मुख में राम, जिसका उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विश्व बंधुत्व और महाविश्व, विश्व वसुदेव कुटुंबकम है, और जिसका उद्देश्य, और बगल उसके पास में अगर शक्ति है, शक्ति है, तो ये कहावत पूरी होगी कि मुख में राम, बगल में जिसका उद्देश्य आदर्श व्यवस्था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और बगल में छुरी, अगर उसके पास में शक्ति है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की शक्ति है, तो यही है समाज की धुरी। यही समाज उसी के चारों ओर घूमेगा, समाज उसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इसीलिए कभी कहावत है, शक्ति पूजन्ते सर्वते, जहाँ शक्ति के बिना काम नहीं हो सकता। जो समझता है कि शक्ति केवल लहूलुहानी होती है, तो अधूरी शक्ति है। अंत में
एक आदर्श पात्र आपके सामने रखकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी शब्द आते ही सभी की निगाहें उसके सम्मान में नतमस्तक होती हैं, सभी उसके सम्मान में सैल्यूट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्रांतिकारी के पास में पिस्तल दिखाई जाती है, ताकत के लिए हथियार दिखाया जाता है। उसका आदर्श कितना मान होता है, अपने देश की रक्षा, समाज की रक्षा और कुव्यवस्था को समूल नाश करने वाली व्यवस्था। तो क्या वह आदर्श पात्र नहीं है? अंत में मैं ये कह जाना चाहता हूँ कि अहिंसा के संदर्भ में गलत धारणा है। अहिंसा कोई मारक नहीं होता है, अहिंसा कोई हत्या नहीं होती है। मन कर्म वचन से दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना मन में नहीं रखना अहिंसा है, लेकिन गलत नीति, कुराज्य, अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठानी। महाभारत काल में भी युद्ध हुआ था, लेकिन पांडव और कृष्ण पर कोई हिंसक होने का आरोप नहीं लगा सकता है। हिंदू देवी देवताओं पर कोई हिंसक होने का आरोप नहीं लगा सकता है। एक सिख जो गुरुवाणी पढ़ता है उस पर हिंसक होने का आरोप नहीं लगा सकता। आनंद मार्ग के अवधूत पर कोई हिंसक होने का आरोप नहीं लगा सकता है, और क्रांतिकारी पर कोई हिंसक होने का आरोप नहीं लगा सकता है। उसका उद्देश्य बड़ा है, उसके पास शक्ति है। तो दोस्तों, हर कहावत के दो पहलू होते हैं, ये उसका सकारात्मक पहलू है। मैंने सकारात्मक पहलू लेकर आप लोगों के बीच में हुआ। तो इस प्रकार कहावत हुई, मुख में राम बगल में चोरी। जिसके पास राम जैसा आदर्श और पास में शक्ति है, यही है समाज की धुरी, वही समाज की धुरी हो सकती है। इसी के साथ नमस्कार।